everyone. My name is Smriti. I am your online faculty for the subject of political science. आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की बुक पॉलिटिकल थ्योरी का पहला चैप्टर व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी. आई नो ये बहुत थ्योरेटिकल है एंड बेसिकली इट बिल्ड्स योर कॉन्सेप्ट्स कि आपको आगे आने वाले फ्यूचर में कैसे समझ में आएगा. आई नो इट्स अ वेरी बोरिंग चैप्टर. आई एम जस्ट टेलिंग यू बिफोर हैंड. However, I will try and make it interesting for you so that you can remember what I am teaching here. और आप जब इसको अपनी बुक से एक बारी go through करेंगे तो आपको थोड़ा easily समझ में आ जाएगा. ठीक है? So let's begin. Political theory, class 11th. Okay. टॉपिक्स देख लेते हैं पहले. सिलेबस में क्या क्या है आपके CBSE के अकॉर्डिंग जो मैंशनड है. फर्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स. ठीक है. देन पॉलिटिक्स वर्सेस पॉलिटिकल थ्योरी. यहाँ बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है ना, ये डिफरेंसेस की बात हो रही है कि आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं. उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, कि क्या ज़रूरत है कि हम ये पढ़ें और क्या हमारी यूटिलिटी है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए. In your syllabus, this particular chapter consists of 4 marks. So you can expect a short question from this, or you can expect a question which is a 2 marker or a 4 marker. इस particular chapter की जो weightage है वो 4 marks की है. ठीक है. I am telling you the weightage just because कि इससे ये पता चल जाता है कि कौन सा chapter कितना important है, उसमें से कितना portion exam में आपको देखने को मिल सकता है. एंड दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली फोकस मोर ऑन द चैप्टर्स जो ज़्यादा मार्क्स के हैं एज कम्पेयर टू द वंस जिनकी वेटेज जो है वो कम है. ओके सर. या नाउ बिफोर डिस्कसिंग दैट व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो व्हाट इज थ्योरी. थ्योरी क्या होती है? सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी हमारे लिए जानने वाली बात है कि थ्योरी क्या होती है. ओके. Pardon me because I am new to all this. Theory क्या होती है? So what is theory? It refers to principles which can be explained scientifically, rationally and systematically. So what does that mean? Principles जो कि scientific है, मतलब उसको prove करने के लिए हमारे पास एक procedure है, हमारे पास एक method है जिससे जो हम बात कह रहे हैं वो real world में हम prove कर सकते हैं. रैशनल मतलब थिंकिंग लगी है, लॉजिक लगा उसमें. कोई भी आर्बिट्ररी तौर पर हम जो है कुछ भी पुट फॉरवर्ड जो है प्रिंसिपल्स नहीं कर रहे. सिस्टमैटिक मतलब दे शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. ओके. हैपहज़ार्ड वे में नहीं होने चाहिए प्रिंसिपल्स. अब जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इट इज़ एप्लीकेबल थ्रू आउट. ओके. उसने कुछ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूले दिए हैं जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड एप्लीकेबल हैं. दैट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं, वो रैशनल हैं, वो लॉजिकली लगे हैं और वो ऑर्गेनाइज्ड हैं. दैट इज व्हाट इज थ्योरी. ऐसे ही SP वर्मा ने डेफिनेशन दी है. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पॉलिटिकल थ्योरी में या एज सच पॉलिटिकल साइंसेज में जानने वाली ये है कि जब भी आप थ्योरी का एग्जाम लिख रहे हैं आप कोई भी व्यू पॉइंट अपना नहीं देंगे. इन द सेंस मीन्स, लेट मी एक्सप्लेन, you will corroborate your viewpoint from the thinker's viewpoint या theorist का viewpoint. आप ये नहीं कहोगे कि मैं कहती हूँ तो ऐसा होगा या मैं कह रहा हूँ तो ऐसा होगा. नहीं, आप अपने आर्ग्यूमेंट दोगे और उसको सपोर्ट करोगे एक थ्योरिस्ट की डेफिनेशन के साथ या एक थ्योरिस्ट के व्यू पॉइंट के साथ. उससे आपके आर्ग्यूमेंट को बैकिंग मिलती है. एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ जी आपने लिटरेचर जो है वो पढ़ा है एंड यू नो कि पास्ट में पॉलिटिकल साइंस में जो लिटरेचर है उसमें क्या क्या डिस्कशन हो चुकी है. ठीक है. तो आप में और एक जनरलिस्ट इंसान में जो कि सेम सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसमें यही फ़र्क है कि आप यहाँ पे पॉलिटिकल थिंकर्स और थ्योरिस्ट्स का व्यू पॉइंट कोट करेंगे. यू विल नॉट कोट एनीथिंग विदाउट एनी थ्योरिस्ट और थिंकर्स बैकिंग बिकॉज देन यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, या कोई भी चैप्टर आगे आएगा जैसे फ्रीडम आएगा, ठीक है, जस्टिस आएगा, इक्वालिटी आएगा, तो उसमें जो थ्योरिस्ट के व्यू पॉइंट है आप वो लिखेंगे और उसके एडिशन में अपना व्यू पॉइंट लिखेंगे. एम आई क्लियर? ओके. सो सी दिस इज व्हाट इज अ, ये क्या होता है? ये लेमैन की डेफिनेशन है. ये कोई भी
सड़क पे जाता है इंसान बोल देगा कि हाँ थ्योरी में ऐसा ऐसा होता है। आप एग्जाम में जब इंट्रोडक्शन दोगे, अगर मान लो थोड़ा लंबा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या बाय चांस अगर एक क्वेश्चन दोगे तो आप ये डेफिनेशन कोट करोगे, अकॉर्डिंग टू एस पी वर्मा थ्योरी इज अ सेट ऑफ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स दैट हेल्प इन प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड सी प्रेडिक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमेना। कहने का मतलब ये कि थ्योरी क्या है, प्रिंसिपल्स हैं, क्या बताती है हमको, एक्सप्लेन करती है कि ये फिनोमेना क्यों हो रहा है, ठीक है, और ये बताएगी कि आगे आने वाले समय में उसको प्रिडिक्ट करती है, उसके आउटकम्स प्रिडिक्ट करती है। ओके, दिस इज द डेफिनेशन बाय एस पी वर्मा एंड यू विल, इफ द क्वेश्चन डिमांड्स और इफ यू वांट सम बेसिक इंट्रोडक्शन, you will give this definition, not this one, you know, because this is more it's more refined and it's more in touch with what the examiner wants. Okay, so yeah, let's move ahead. Humans and politics. अब आपने ये देखा होगा कि पॉलिटिक्स और ह्यूमंस, पॉलिटिक्स जानवर तो करते नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमंस की एक्टिविटी है ये, ह्यूमंस इंडल्ज इन दैट. This beautiful person here is Aristotle. Okay, he was a Greek thinker. He was a Greek thinker and he was actually, you know, the teacher of Alexander the Great of Macedonia. ग्रीक थ्योरी में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनमें से सबसे बड़े नाम यही हैं, प्लेटो है, एंड देन इनके टीचर प्लेटो हुआ करते थे और ये अलेक्जेंडर के टीचर हुआ करते थे. इनकी बुक का नाम है Politics. Okay, so here in this particular picture it states man is by nature a political animal. What does that, ये कोट क्या दिखा रहा है? ये कोट ये दिखा रहा है कि एक पॉलिटिकल जो लाइफ है या पॉलिटिक्स जो है उसकी इंपॉर्टेंस एक मैन के लिए क्या है. इट स्टेट्स व्हाई इट इज सो नेसेसरी फॉर अ ह्यूमन बीइंग, फॉर अ ह्यूमन, यू नो, फॉर अ पर्सन टू एक्चुअली इंडल्ज इन political activity. This particular quote shows the importance of politics and here he states कि जो इंसान है, हम बोलते हैं ना man is a social animal. Why man is a social animal? Because we form relationships, हम friendships बनाते हैं. ऐसे ही वो बोलता है कि जैसे इंसान एक social animal है, ऐसे ही एक इंसान political animal भी है क्योंकि वो politics में भी indulge करता है और वो बहुत vital है एक human के लिए. बुक का नाम क्या है एरिस्टोटल की? Politics. Okay? अब ये देखते हैं, ये जानने वाली बात है कि पॉलिटिक्स में ह्यूमंस का इतना इंटरेस्ट क्यों है. वाई ओनली वी, वाई नॉट सम अदर पर्सन, और वाई नॉट सम अदर एनिमल और रेस और सम अदर क्रीचर. वाई ओनली ह्यूमंस आर इंडाउड विद दिस? वाई? ह्यूमंस के पास ना रीजन है. दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू. ह्यूमंस आर ब्लेस्ड विद लॉजिक. इसको बोलते हैं हम, जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको, they are blessed with rationality. Okay, they know, they can differentiate between right and wrong. Unlike animals, they can think, they can reason out. आपको ये पता है ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन मेरे लिए अच्छा है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन मेरे लिए बुरा है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी या ये पॉलिसी मुझे हेल्प करेगी, ये मुझे नहीं करेगी. हाउ कैन यू डू दैट? बिकॉज ऑफ रीजन. यू आर ब्लेस्ड विद रीजन. A. This is the first reason why humans are interested and they indulge in politics. The second one is they have the capacity to express. Express how? एक तो सबसे बड़ी बात जो सबसे बहुत, you have been blessed with the gift of language. No other creature on the planet can talk. Humans can do. Then how can you express? आप express कर सकते हैं through your votes. ठीक है. फिर आप ये जो protests होते हैं उसमें कर सकते हो आप. यू नो, यू कैन एक्सप्रेस व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द पॉलिटिकल सिस्टम. पॉलिटिक्स से आपको क्या चाहिए? तो अगर आपके पास कुछ भी आपकी एक्सपेक्टेशन है या कुछ भी है, यू हैव द कैपेसिटी टू एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट. प्रोटेस्ट हो गया, ठीक है, फिर मीडिया जो है उसके थ्रू आप एक्सप्रेस करते हो अपने आप को, इलेक्शंस के थ्रू करते हो, प्रोटेस्ट के थ्रू करते हो, सिविल सोसाइटी के थ्रू करते हो. ठीक है, दीज आर द टू मेजर रीजंस जिसकी वजह से ह्यूमंस आर ब्लेस्ड विद द कैपेसिटी टू इंडल्ज इन पॉलिटिक्स. ओके, एम आई क्लियर टिल हियर? दिस इज नथिंग मच आई हैव टॉट. आई हैव जस्ट गिवन द डेफिनेशन ऑफ की थ्योरी क्या होती है. सेट ऑफ जनरलाइज्ड प्रिंसिपल्स हैं
जो कि एक फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, किसी भी फिनोमेना को, जरूरी नहीं वो पॉलिटिकल फिनोमेना, वो साइंटिफिक फिनोमेना भी हो सकता है। मतलब वो ये भी हो सकता है कि पानी उबलता है तो 100 डिग्री पे क्यों उबल रहा है, या फ्रीजिंग पॉइंट अगर ये है तो क्यों है, उसको एक्सप्लेन करता है कि वो क्यों होता है, और फ्यूचर में कि ये रिपीट होगा या ये रिपीट नहीं होगा उसके बारे में डिटरमिन करता है। दैट इज बेसिकली क्रक्स की थ्योरी क्या चीज होती है, ठीक है। देन वीव कम डाउन टू कि वाई ओनली ह्यूमंस इंडल्ज इन पॉलिटिक्स and not no other people, no other creature on the planet. Why? Because they have logic, and secondly they have the capacity to express themselves. How they do they express? Through elections, through media, through protests, through civil society. Am I clear? Okay, let's move ahead. अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के मीनिंग की, ठीक है, कि जस्ट मिनट गाइस। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग, इट इज कंसर्न्ड विद, दैट्स द सेम थिंग। जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी और मैंने देखा था कि वो थ्योरी साइंटिफिक थ्योरी भी हो सकती है, वो पॉलिटिकल थ्योरी भी हो सकती है। व्हेन इट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, उनकी वर्किंग, उनके ऑब्जेक्टिव्स। कहने का मतलब ये थ्योरी सेट ऑफ जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन वो जनरलाइज स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर फिर उसके बारे में हो सकती है, सब्जेक्ट के बारे में हो सकती है ना, साइंटिफिक हो सकती हैं, सोशोलॉजिकल हो सकती हैं, इकोनॉमिक थ्योरी हो सकती है ना। लेकिन ये यहाँ पे जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली डील करता है किसके साथ, वो स्टेट के साथ डील करता है, वो पॉलिटिकल ऑर्गन्स के साथ डील करता है। पॉलिटिकल ऑर्गन्स कैसे, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, वो उनका फिनोमेना जानने की कोशिश करते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ से उभर के आती हैं, कैसे फंक्शन करती हैं, एक अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स में, जैसे डेमोक्रेसी में कैसे फंक्शन करती हैं, डिक्टेटरशिप में कैसे फंक्शन करती हैं, उनके बारे में जानते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आई हैव टॉट यू, उनकी वर्किंग कैसी है, उनके ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं, ठीक है। नाउ सी, दैट इज वाई आई वॉज इंसिस्टिंग कि आप थ्योरिस्ट की या थिंकर की डेफिनेशन याद करेंगे। यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, एंड एग्जाम में आप यही लिख के आएंगे, ठीक है जी। ओके, सो दिस इज नोटेबल थिंकर जॉन प्लैमेंट्स, ही सेड, बाय पॉलिटिकल थ्योरी I do not mean explanation of some government functions. It means I mean systematic thinking about the purpose of government. Now it's a very confusing statement कि यार ये कहना क्या चाह रहे हैं, भाई बता तो दो। Basically वो ये कह रहे हैं कि जो political theory है, मेरा मतलब ये नहीं है political theory से कि मैं सिर्फ government के function पढ़ूँ या government को क्या क्या करती है मैं वो जानूँ। उनका मतलब ये है सिस्टमैटिक, मतलब आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो पर्पस है गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है? गवर्नमेंट का पर्पस, बहुत सारे पर्पस होते हैं, लेकिन सबसे नोटेबल पर्पस क्या है गवर्नमेंट का? पब्लिक वेलफेयर। कि वो उसकी सिस्टमैटिक स्टडी करूं कि गवर्नमेंट जो है वो जो उसका पर्पस है पब्लिक वेलफेयर का, उसको फॉलो कर रही है, उससे कैसे अचीव कर रही है, उसके लिए क्या स्टेप्स ले रही है, ठीक है। दैट इज व्हाट ही मीन्स व्हेन ही सेज बाय पॉलिटिकल थ्योरी आई डू नॉट मीन एक्सप्लेनेशन ऑफ सम गवर्नमेंट फंक्शंस। मेरे सिर्फ कुछ पर्टिकुलर फंक्शन से लेना देना नहीं है, रैदर आई मीन सिस्टमैटिक मतलब ऑर्गेनाइज्ड, साइंटिफिक तरीके से बकायदा जो पढ़ाई होती है मैं करूं पर्पस ऑफ गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ दीज आर बेसिकली डेफिनेशंस आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज एग्जाम में यू हैव टू राइट द डेफिनेशन। एग्जाम में आप ऐसे ही कोट करेंगे अकॉर्डिंग टू सेबाइन। आई नो ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है, व्हेन आई विल गिव यू द नोट्स आई विल गिव यू द स्मॉल वंस, है ना, विच यू लाइक 2-3 लाइन्स, यू कैन लर्न इट एंड देन आप उसको जो है अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेबाइन बात करते हैं, ही इज अ वेरी नोटेबल थिंकर एंड अ वेरी बिग गिव क्रिटिसिज्म इसका दिया है इन्होंने। इनकी बहुत सारी ज़्यादा कॉमेंट्री जो है ग्रीक थिंकर्स पे, स्पेशली प्लेटो एंड एरिस्टोटल, इज गिवन लॉट अबाउट देम। सेबाइन बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी इज क्वाइट सिंपली, व्हाट इज क्वाइट सिंपली, मैन्स अटेम्प्ट टू
कॉन्शियसली अंडरस्टैंड, कॉन्शियसली मतलब आप इंटेंशनली इंटेंशनली यू आर ट्राइंग टू नो, आपकी इच्छा है और आप खुद से जानना चाहते हैं। अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, आपको प्रॉब्लम समझनी है ग्रुप लाइफ की। ग्रुप लाइफ इज बेसिकली लाइक, हियर ही मीन्स इज पोलिटिकल लाइफ। ग्रुप लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ तो पॉलिटिक्स ने, पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एक ग्रुप एक्टिविटी है। आप पॉलिटिक्स में कैसे ग्रुप्स में इन्वॉल्व होते हैं ना, वोटिंग होती है ग्रुप्स में होती है। ग्रुप लाइफ, ही इज टॉकिंग अबाउट कि पॉलिटिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में ग्रुप लाइफ, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कॉन्शियसली इन एन इंटेंशनली मैनर। ओके, इट इज डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिगेशन। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिगेशन। डिसिप्लिन इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, मेरा आज मन करा कि मैं गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी के बारे में या गवर्नमेंट के किसी डिसीजन के बारे में पढ़ती हूँ। आई स्टार्टेड रीडिंग इट, आई रेड इट, मैंने उसके प्रोज एंड कॉन्स वगैरह पढ़े, सब कुछ पढ़ा मैंने। तो क्या वो पॉलिटिकल थ्योरी के अंडर आ जाएगा? नहीं। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि आप टाइम बाउंड मैनर में एक पर्टिकुलर रिसर्च मेथड्स को यूज करते हुए, एनालिसिस है ना, स्टैटिस्टिक्स, उस सब को यूज करते हुए आप उस पर्टिकुलर पॉलिसी डिसीजन का एनालिसिस करते हैं और फिर आप देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, ठीक है, उसने कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, उसके क्या लूप होल्स हैं। आप उसको यूजिंग द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, यूजिंग द हेल्प ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथड से जब आप किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजंस करते हैं, उसको पॉलिटिकल थ्योरी के अंडर हम काउंट कर सकते हैं, रादर दैन कि मैं बंद कमरे में बैठ जाऊं और बैठ के गवर्नमेंट के किसी डिसीजन को पढ़ लूं और कह दूं कि है ना, आई मेड एनालिसिस माई सेल्फ विदाउट एनी रिसर्च ऑन दैट, पुराना लिटरेचर बिना पढ़े हुए। तो दैट इज नॉट कम्स अंडर पॉलिटिकल थ्योरी। ही सेड इट्स डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिगेशंस। किसकी? पॉलिटिकल प्रॉब्लम की। पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? पॉलिटिकल प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम दो कम्युनिटीज, दो कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम पॉवर्टी हो सकती है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम इनइक्वालिटी हो सकती है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम लेजिस्लेचर जो है, लॉ मेकिंग ऑर्गन है, उसकी कोई शॉर्ट कमिंग हो सकती है, ठीक है, जुडिशरी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एंड नॉट ओनली टू शो व्हाट अ पॉलिटिकल प्रैक्टिस इज, अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है वो, बट ऑल्सो टू शो वॉट इट मीन्स। इन शोइंग वॉट अ प्रैक्टिस मीन्स और वॉट इट ऑट टू मीन, political theory can alter what it is. He says, okay, just a second guys, let me erase all this. Okay, here. यहाँ पे वो बात करते हैं Sabine when he says political theory का जो focus है ना, what ought to be पे होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी डील तो करती है उन चीज़ों से, पॉलिटिकल फिनोमेना से डील करती है, उसको एक्सप्लेन करती है कि वो कैसा हो, प्रिडिक्ट कर सकती है पॉलिटिकल फिनोमेना को किसी हद तक, लेकिन वो कहते हैं इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो एक्सप्लेन करे और प्रिडिक्ट करे, उसको ये भी बताना चाहिए पॉलिटिकल थ्योरी को कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में इनइक्वालिटी राइज पे है, ठीक है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ रही है, इट्स अ मेजर जिससे हम इनइक्वालिटी मेजर करते हैं, ठीक है। तो वो अगर पॉलिटिकल थ्योरी की पहले की डेफिनेशन से हम देखें तो वो ये बताएंगे कि इनइक्वालिटी है, हाँ जी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, वो ये बताएंगे क्यों है, ठीक है, ये बता देंगे, लेकिन वो कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही बताएं, पॉलिटिकल थ्योरी को ये भी बताना चाहिए कि ये है, लेकिन फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए कि ये ना हो। इनइक्वालिटी है, वी नो दैट, बट व्हाट ऑट टू बी मतलब इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ये ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो व्हाट पॉलिटिकल थ्योरी मीन्स टू डू।
वो हमें ये भी बताता है क्या होना चाहिए, उसके लिए हमें सोल्यूशंस बताता है। जैसे इनइक्वालिटी कम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में प्रोविजंस है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, ठीक है। तो ये बताते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें ये भी बताती है कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए, ठीक है। एंड फिर वो अगर जो है उसको ऑल्टर करने के लिए हमें कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए या इंस्टीट्यूशंस को क्या करना चाहिए जो उसको चेंज करने के लिए, इस केस में जैसे हमें इनइक्वालिटी की एग्जांपल ले रहे हैं तो वो ये भी बताते हैं, ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ देयर इज अनदर डेफिनेशन बाय डेविड हेल्ड, ओके okay. David Held described that political theory is a network of concepts and generalizations. Definitions are more or less same, essence इनका same होता है, किसी ने एक आधी चीज ज्यादा बोल दी है या कम बोल दी है, ओके। ये definitions बड़ी हैं। I have selected these particular definitions ताकि आपको concept थोड़ा ब्रॉड मैनर में क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर मैं छोटी डेफिनेशंस दूंगी तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाउएवर इन द एग्जाम व्हेन आई विल गिव यू द नोट्स तो उसमें आई विल गिव यू द स्मॉल डेफिनेशंस, यू कैन लर्न दैट, और एग्जाम में आप वो यूज कर सकते हो रादर देन इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखने के, ठीक है। अबाउट पॉलिटिकल लाइफ, आइडियाज, assumptions एंड स्टेटमेंट्स। पॉलिटिकल थ्योरी कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट और जनरलाइजेशंस है पॉलिटिकल लाइफ, ये मैं समझा चुकी हूँ कि वो बताता है कि पॉलिटिकल लाइफ कैसी होती है, उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में डील करता है, उसके आइडियाज है ना, assumptions एंड स्टेटमेंट्स अबाउट द नेचर, पर्पस एंड की फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट, सोसाइटी एंड अबाउट पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में ना उसने बेसिकली स्कोप जो है पॉलिटिकल थ्योरी की मोर और लेस ये बता दी है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना वो डील किससे करती है, वो गवर्नमेंट से भी डील करती है, वो स्टेट से भी डील करती है, ठीक है, सोसाइटी से भी डील करती है, ठीक है, और इंडिविजुअल से भी डील करती है। तो वो इतने लेवल्स पे ऑपरेट करती है, इनके आइडियाज, इनके पर्पस, इनके फीचर्स क्या क्या हैं पॉलिटिकल लाइफ के, इन पर्टिकुलर लेवल्स पे कैसे ऑपरेट होती है पॉलिटिक्स, उसके बारे में वो पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। नाउ वील टॉक अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी एंड जस्ट अ सेकंड एंड स्कोप। कि पॉलिटिकल, अभी तक हमने ये जाना कि थ्योरी क्या थी, हमने ये जाना पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो पॉलिटिकल लाइफ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। हमें ये बताते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं पॉलिटिकल फिनोमेना को, और आगे आने वाले फ्यूचर के लिए हमें प्रेडिक्शन देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, हमें ये भी बताते हैं क्या है, क्या होना चाहिए, अगर गलत है तो उससे हम कैसे ठीक करेंगे। अभी तक हमने इतना जाना पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, बेसिक है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत थ्योरेटिकल हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि आपके टॉपिक में सिलेबस में टॉपिक मेंशन्ड है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब है वो कहाँ तक स्कोप, बेसिक कहाँ तक उसके अरीनाज है, कहाँ तक जो है पॉलिटिकल थ्योरी का एरिया ऑफ स्टडी है, दैट इज बेसिकली व्हाट इज मेंट बाय स्कोप, ठीक है। तो वी विल स्टडी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ओके। सो नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज द स्कोप। बेसिकली आई एम ऑलरेडी जब हम डेफिनेशंस के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने आपको तभी एक्सप्लेन कर दिया था कि इसकी स्कोप क्या है मोर और लेस। यहाँ मैंने पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है क्योंकि एग्जाम में आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना है, ये पैराग्राफ में भी लिखोगे तो ऐसे लिख देना। जब व्हेन आई गिव यू द नोट्स फॉर दिस चैप्टर आई गिव यू द ब्रीफ 3-4 लाइन्स एक्सप्लेनेशन हर के नीचे, ताकि अगर आप उसको खुद भी एक्सप्लेन करना है खुद भी कर दो। इफ़ यू वांट टू राइट माय एक्सप्लेनेशन इन द एग्जाम यू कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है। तो ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी या सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल थ्योरी डील करती है कि एक सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड कैसे है, वो सोसाइटी में कितने तरह के लोग रहते हैं, कैसे तरह के ग्रुप्स हैं उसके अंदर, क्या उसमें डाइवर्सिटी है, ठीक है, और वो कैसे पॉलिटिकल लाइफ को जो है वो इम्पैक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल इंडिया में है जैसे, है ना, हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारी हमारे पास रिलीजन्स हैं,
वो हमारी पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको कैसे इम्पैक्ट करती है। या यूरोप में है जैसे, वहाँ एथनिसिटी या एथनिक बेसिस पे कंट्रीज़ बनी हुई हैं, उन्होंने उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसे इन्फ्लुएंस किया है, या उन्होंने कोर्स ऑफ हिस्ट्री कैसे इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। जैसे जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई है, जो हिटलर के अंडर हिटलर ने लीड करा था द होल वर्ल्ड इनटू वर्ल्ड वॉर 2, वो जूस जर्मन प्राइड के ऊपर हुई है ना। सो दैट इज बिकॉज उनकी सोसाइटी जो थी वो फोकस कर रही थी किसको, जर्मन प्राइड को, एंड दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद ज्यूज और उनका रोल जो पहली वर्ल्ड वॉर में रहा है, ठीक है। तो वो ये बात करती है कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। फिर पॉलिटिकल थ्योरी वैल्यूज ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करती है। वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज एक फंडामेंटल कोर आइडियल्स होते हैं जो कि आप एक सोसाइटी में देखना चाहते हो या कायदे से एक अच्छी सोसाइटी में होने चाहिए। फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गया, ये उन प्रिंसिपल्स को, इन कोर वैल्यूज़ को हमारे प्रीएम्बल में भी मैंशनड है। जस्टिस भी मैंशनड है, इक्वालिटी भी मैंशनड है, लिबर्टी भी मैंशनड है। एक सोसाइटी में वो कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, और वो कैसे काम करती हैं, और क्या वो इट्स ट्रूएस्ट सेंस वहाँ पे एप्लीकेबल हैं या काम कर रही हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर नहीं है तो कैसे होना चाहिए, कैसे हम कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दिया था मैंने आपको इक्वालिटी का, वो बात उसके बारे में डील करती है। अब पॉलिटिकल थ्योरी है गवर्नमेंट के बारे में, तो ऑफ कोर्स बात करेगी। क्यों? गवर्नमेंट ना सबसे मेन जो आपको कहते हैं ना, इज द मेन ऑर्गन ऑफ द इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम। कैसे? अब इंडिया में ही पॉलिटिक्स जो है वो मोस्टली गवर्नमेंट के इर्द गिर्द घूमती है। गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे आपके डिसीजंस लेती है, आपके इकोनॉमिक डिसीजंस, आपकी पॉलिटिकल जो लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, आपकी सोशल लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना कि आपको ये सही है, ये गलत है, ये आपको करना है, ये आपको नहीं करना। गवर्नमेंट बताती है आपको टैक्स भरना है, आपको टैक्स नहीं भरना। सो गवर्नमेंट इज बेसिकली दैट ओवर पावरिंग ऑर्गन जो हर जगह में आपके हर लाइफ के एस्पेक्ट में काम करता है, ठीक है। इलेक्शंस गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए करवाए जाते हैं। तो बेसिकली वो सब्जेक्ट मैटर तो ऑब्वियसली बनेगा पॉलिटिकल थ्योरी की स्कोप का। फिर वो बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी, जो कि लीगल डायमेंशन है। लॉ एंड लिबर्टी का मतलब बेसिकली क्या है? लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी सिंपलेस्ट सेंस में फ्रीडम होता है, मेरी आज़ादी होता है। आई एम फ्री, आई एम फ्री टू डू एनीथिंग आई वांट। लॉ क्या होता है? लॉ जो होता है वो रिस्ट्रेन करता है आपको। मेरा मन कर गया, मेरी लिबर्टी, मेरी किसी से लड़ाई हुई, आई हैव द फ्रीडम टू किल दैट पर्सन? नो, आई कैन नॉट किल दैट पर्सन। व्हाई? बिकॉज द लॉ रिस्ट्रेन्स मी टू डू दैट। मेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। सो लिबर्टी की जो लिबर्टी आपको फुल फ्रीडम देता है, लॉ आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। तो इनके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स हैं या ये एंटागनिस्टिक रिलेशनशिप है इनकी, कैसे ये दोनों जो हैं एक इम्पॉर्टेंट है एक जो सिविलाइज्ड सोसाइटी है उसके निर्माण में, उसके बारे में ये डील करते हैं, ठीक है। देन अगेन वील सी द स्कोप। ड्यूटीज ऑफ अ स्टेट, या सबसे बढ़िया एग्जांपल इंडिया में डीपीएसपीस का है। स्टेट को क्या करना चाहिए आपके लिए, है ना? आपके लिए खाने का प्रबंध करना चाहिए। स्टेट आपके लिए मेक श्योर करेगी कि इक्वालिटी हो। स्टेट ये मेक श्योर करेगी कि आप रिलीजियस फ्रीडम एंजॉय कर रहे हो। स्टेट की ड्यूटीज़ के बारे में पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ा जाता है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा जाता है, जो जैसे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया में इंडिविजुअल्स के पास, वो इसका सब्जेक्ट मैटर बनते हैं पॉलिटिक्स का, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैंने बताया था आपको, पॉलिटिकल थ्योरी या फॉर दैट मैटर कोई भी थ्योरी प्रेडिक्शन करती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ती है ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना। ये पॉलिटिकल फिनोमेना है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्या आन पड़ा कि ये हो गया। जैसे वाई रेवोल्यूशन अकर, इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का है, ठीक है। या फिर यहाँ पे आपको अरब स्प्रिंग हुआ था अरब वर्ल्ड में, ये तुनीसिया, इधर जो ये लोग डेमोक्रेसी मांग रहे थे। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो ये पढ़ेगी कि ऐसे कैसे क्या फैक्टर्स जो हैं
वो अराइज होते हैं एक सोसाइटी में कि ऐसी चीज़ें आ जाती हैं. व्हाट वर द कॉजेज एंड व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिनोमेना. जैसे श्रीलंका है, इकोनॉमिक क्राइसिस से डील कर रहा है, तो पॉलिटिकल थ्योरी ये पढ़ेगी कि ये क्राइसिस कैसे आया, इसने लोगों को कैसे इम्पैक्ट किया, ठीक है, लोगों ने कैसे इस पर रिएक्ट किया और वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम पे इसका क्या असर पड़ा. अब जैसे वहाँ से उनके द erstwhile the prime ministers और president थे ना, गोटाबाया राजपक्षा and his brother, they all ran away from the country and moved to some place other, और नई गवर्नमेंट आई, लोग सड़कों पे आ गए. तो ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो थी वहाँ की इस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर देश को ले आई और उसके लोगों ने ऐसे करके रिबेल किया गवर्नमेंट के खिलाफ. एग्जाम्पल्स हैं ये बेसिकली, यू कैन गिव द एग्जाम्पल. देन इज repudiation of existing theories and formulation of new ones. अब साइंसेस की थ्योरी में आप देखोगे, जब आप मिडिवल टाइम्स वगैरह में पढ़ोगे, पहले बोलते थे कि अर्थ फ्लैट है, पहले बोलते थे अर्थ फ्लैट है, देन दे फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, अर्थ तो जियोइड उस फॉर्मेशन में है. ऐसे पहले बोला जाता था कि जो अर्थ है वो सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है और अर्थ के इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं, पर बोला नहीं, सन है. तो थ्योरीज पहले दी गई. ओवर द टाइम जैसे जैसे नए एविडेंसेस आते हैं उनको रिवाइज किया जाता है, उनमें कॉन्सेप्ट्स में चेंजिंग आती है. ऐसे ही पॉलिटिकल थ्योरी भी जब दी जाती है तो उस टाइम के हिसाब से जो चेंजेस आ रहे हैं ओवर द टाइम, है ना, जो नए सर्कमस्टांसेस आते हैं, वो थ्योरीज जो आउटडेट हो जाती हैं, फिर उनको नए तौर से उन पे रिसर्च होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, एविडेंसेस आते हैं, उसके बाद फिर नई थ्योरीज बनाई जाती हैं और पुरानी वाली को कैंसल आउट कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द चेंजिंग नेचर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म. अगर आप लिबरलिज्म एज अ थ्योरी पढ़ोगे, हम आगे पढ़ेंगे, तो लिबरलिज्म जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था ना, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, एडम स्मिथ वाज देयर, है ना, बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस. तो लोग पहले बोला करते थे कि जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक्स में या मार्केट में कोई रोल नहीं होना चाहिए. गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर इंसान या फर्म की इकोनॉमिक या लाइफ में या मार्केट में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए. फिर 1930s में क्या होता है, वर्ल्ड में 2930s में डिप्रेशन आ जाती है. जैसे इकोनॉमिक रिसेशन होती है, ऐसे ही इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाती है. स्टॉक मार्केट्स वगैरह क्रैश कर जाती है अमेरिका की और बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाती है, भुखमरी आ जाती है. तब वहाँ पे इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े नाम है, J.M. केन्स, उनकी बुक आती है, ठीक है, उसमें वो बात, और उसके बाद वो बात करते हैं कि नहीं, स्टेट को इनफैक्ट इंटरफियर करना पड़ेगा जब मार्केट अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगी. तो पहले क्या करते थे, पहले गवर्नमेंट जो थी वो आपकी इकोनॉमिक्स में कोई रोल नहीं प्ले करती थी, अब वो करने लग गई. ठीक है, पहले नेगेटिव लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट होता था कि आपको जो मन में आ रहा है आप करो, जैसे आपको बिजनेस करना है आप करो. फिर पॉजिटिव लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, मार्केट को इंटरफियर करना पड़ेगा. पहले वो पब्लिक वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते थे, पहले वो कहते थे कि नेगेटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है कि मार्केट अपने आप ही लोगों को गरीबी से बाहर निकालेगी. बाद में पॉजिटिव लिबर्टी कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, सब बाहर नहीं आ सकते, अपने आप मार्केट सब कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को इंटरफियर करना पड़ेगा कि आप पॉवर्टी को या लोगों को हेल्प आउट करेंगे. ठीक है, तो जो है पॉजिटिव लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, एक वेलफेयरिस्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट आया. पहले जो स्टेट थी ना, वो उसको हम बोलते थे नाइट वॉचमैन. नाइट वॉचमैन, उसका काम कुछ नहीं है, वो कहीं इंटरफेयर नहीं करेगी, उसका काम है सिर्फ आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, बस. अब जो नया कॉन्सेप्ट आता है लिबरलिज्म में, वो आता है पब्लिक वेलफेयरिस्ट स्टेट का, कि गवर्नमेंट का काम है उसको पब्लिक वेलफेयर भी करना है. और ये दोनों पार्ट हैं किसका, लिबरलिज्म का. ये लिबरलिज्म की डेफिनेशन है जो ओवर द टाइम, उसकी थ्योरीज हैं जो ओवर द टाइम जो है वो चेंज हुई हैं. सो दिस इज एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू वंस. नॉर्मेटिव एस्पेक्ट में आपको बता चुकी हूँ, व्हाट ऑट टू बी रैदर देन व्हाट इज. पॉलिटिकल थ्योरी का ये भी स्कोप है ये बताना कि ये सिर्फ ये बताना नहीं है कि अभी क्या है, आगे क्या होना चाहिए, एथिकली क्या सही है, वो भी पॉलिटिकल थ्योरी हमको बताती है. ठीक है, ओके. सो दिस इज व्हाट वी डिड टुडे. व्हाट ऑल डिड वी डिड टुडे?
हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा कि थ्योरी क्या होता है, फिर हमने ये पढ़ा पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, फिर हमने उसकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, फिर हमने डेफिनेशंस के बाद जो है हमने ये पढ़ा है कि उसकी स्कोप क्या होती है। दिस इज ऑल व्हाट वी डिड टुडे। अब मेरी बात जो आपको ये याद रखनी है कि डेफिनेशंस आप हमेशा थिंकर्स की लिखेंगे पेपर में। इंट्रोडक्शन में अगर डेफिनेशन दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है। दीज वर द लॉन्ग वंस, लॉन्ग डेफिनेशंस जो मैंने खुद से ऐड करी थी। नेक्स्ट टाइम आई गिव यू द नोट्स फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो मैं छोटी वाली दे दूंगी जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हो, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी में हमेशा ये बात याद रखनी है कि कोई भी व्यू पॉइंट बिना किसी स्कॉलर की बैकिंग के आप नहीं देंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आई एम प्रिटी श्योर कि एंड आई होप कि जो भी मैंने आज आपको समझाया था वो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा जितना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, इट वॉज थ्योरी इन मोस्टली, ठीक है। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड वील टेक दिस फॉरवर्ड। आगे हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स के बारे में, उसकी स्कोप के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, और फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, बाय बाय।